राघजू बलिहारी राघजू बलिहारी राघजू बलिहारी राघजू बलिहारी राघजू बलिहारी राघजू। बोली बांके बिहारी लाल की। आज भगवान के रूप को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। चैत्र महीना था, आज भगवान के रूप को देखकर बहुत पसंद होते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आज इतनी खुशियां छाई हुई हैं, इतनी खुशियां कि कम से कम कितने दिनों तक की वहां खुशियां मनाई गई कि पूछो ही ना। एक बार भगवान भोले बाबा जी आ गए, भेष को बदल करके भगवान भोले बाबा जी आए, द्वार पर आए। जैसे द्वार पर आए ना तो तुरंत भगवान भोले बाबा ने अपना नाम तो साफ साफ बता दिया कि मेरा नाम शंकर है, मेरा नाम शंकर है। आप जाकर के कहिए कौशल्या से महाराज दशरथ से कि मुझे भगवान का नामकरण कर। भगवान श्री राम जी भगवान भोले बाबा जी नामकरण करने के लिए आए। कौशल्या मैया जैसे ही देखती हैं भगवान को प्रणाम करती हैं, अपने पुत्रों को गोदी उठाकर उनका सर खुद भगवान के चरणों में लगवाती हैं। आजकल की माताएं बहनें ऐसी हैं कि अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान नहीं देती हैं, वो लोग दूसरा ही ज्ञान देने लगती हैं। पढ़ने के लिए बच्चा नहीं जा पाएगा, घर पे खिचड़ी बना के देंगी और पहले ही बताएंगी बेटा पेंसिल का ध्यान रखना, कॉपी का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले जाए। ऐसा उसका दिमाग भ्रष्ट कर देते हैं कि वो बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो पेंसिल और किताब पे ही ध्यान रखता है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता। इसलिए माताओं बहनों को ये समझना चाहिए, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा पढ़ने के लिए जाना तो कम से कम ये पढ़ के आना, एक चीज तो पक्का याद करके आना। अब मैं आपसे आओगे ना तो पूछूंगी कि क्या क्या पढ़ के आए। माता पिता ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होते हैं। अगर आप बच्चों को सुधार ले जाओगे बचपन में तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बचपन में अगर नहीं सुधार पाए तो बुढ़ापा में कभी सुधार नहीं पाओगे, ये हमेशा याद रखना। छोटे बच्चे से आप कह दो कि बेटा यहाँ पर गिलास रखा हुआ है, गर्म ज्यादा है, छूना नहीं पानी, और वो बच्चा ऐसा ही करेगा। वो बच्चा आपकी बात को मानेगा कि मम्मी ने कहा था कि पानी गर्म है तो छूना नहीं, वो छुएगा नहीं। अगर कोई दूसरा भी उसको छूना चाहेगा तो वो बेटा मना कर देगा, ओ भैया पानी नहीं छूना, पानी बहुत गर्म है। और वही बात आप बड़े बच्चे से कह दीजिए, भैया पानी रखा हुआ है, छूना नहीं, बहुत गर्म। वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो एक बार चेक करेगा, देखिए सच में गर्म है या ठंडा है, मम्मी झूठे बोल रही है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि बड़े बच्चे को बताओगे तो सीख नहीं पाएगा, वो अपनी धुना करेगा। इसलिए बचपन से सिखाओ अपने बच्चों को अच्छा और अच्छी राह पे चलना। आप लोग खुद ही कह दिया करिए, जब आपका बच्चा आपके पाँव ना छुए तो आप खुद बताया करो कि बेटा पाँव छू के जाया करो। दादी के छो, दादा के छो, मेरे भी छो, पापा के छो। ये आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। आपका बच्चा यश कमाएगा, उसकी उम्र लंबी होगी, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप आशीर्वाद दोगे तो। ये आपको बताना चाहिए खुद। अब जरूरी तो नहीं है कि मास्टर जी बताएंगे कि पापा मम्मी के चरणों को छू के आना, खुद भी बता सकते हो। भगवान श्री राम जी जब घुटनों के बल चलने लगे, अब यहाँ पे पहले तो नामकरण करते हैं भगवान श्री शंकर जी महाराज। भोले बाबा जी नामकरण करते हैं, उनका नाम बताते हैं। प्रभु श्री राम जी का कौशल्या मैया के पुत्र का नाम श्री राम रखा। मैया कैकेयी के बेटे का नाम भरत रखा, जिनके नाम से भारत भी आता है, ये भी लिखा हुआ है। और भरण पोषण मतलब कभी पालन पोषण की कमी नहीं होगी। श्री लक्ष्मण जी का नाम, कभी भी भगवान अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं,
इनके नाम से, इनका नाम लेने से अपना जो लक्ष्य होता है वो दिखाई देता है। शत्रुघ्न, इनके नाम से शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार से इनका सुंदर नामकरण हुआ। नामकरण के बाद वे घुटनों के बल चलने लगे। मैया जी लाल लाल लंगोट बांधती हैं चारों बच्चों के, लाल लंगोटा बांध करके लिटाती हैं पालने में। और जब भगवान घुटनों के बल चलने लगे तो इनके घर एक संत जी आ गया। जब संत आए, मैया कौशल्या ने कहा कि महाराज पधारिए। बच्चों को, माथ को उनके चरण में रखा, भोजन की व्यवस्था करवाई गई। महाराज ने कहा कि मैं भोजन अपने हाथ ही से बना लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप भोजन बना लीजिए। उन्होंने भोजन बनाया, भगवान का ध्यान लगाया, भगवान का भोग लगाया। भोग लगाते हैं तो वो कहते आरोगो भगवान, आरोगो भगवान, आरोगो भगवान, आइए भोजन करिए। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं कर सकते। हमारे भगवान श्री राम जी बैठे हुए थे नीचे, घुटनों के बल ठुमक ठुमक कर चले आए। आकर के भोजन करने लगे। बाबा ने देखा कि कौशल्या, आपका जो पुत्र है ना, वो देखो मेरा भोजन जूठा कर रही है। मैया ने कहा बेटा लाला, अभी बाबा का भोजन है, इस भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए, चलो वहां पे बैठो। भगवान जी सोच रहे क्या बताएं माता, वो हम ही को बुलाते हैं। और अगर हम साफ साफ बता दें तो मैया भी हमसे दूर रहने लगेंगी। मैया कहेंगे देखो हमारा बेटा, भगवान खिड़की में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगा, मैया का प्यार भी नहीं मिलेगा मुझे। अब भगवान इसी डर से चुप रहे। साधु बाबा जी दोबारा गए भोजन बनाए, और जैसे दोबारा भोजन बनाए तो दोबारा भी भगवान का भोग लगाए। दोबारा भी जाकर के भोजन करने लगे। भगवान श्री राम अब तो मैया जी को गुस्सा आ गए, बेटा बहुत मारूंगी तुमको। एक तरफ साधु ने हाथ पकड़ा, एक तरफ मैया ने पकड़ा। तुरंत दिखाई पड़े भगवान चतुर्भुज रूप में। अरे ये तो हमारे बच्चे नहीं, ये तो भगवान है, परमात्मा है। मैया कौशल्या जी क्षमा मांगने लगी। और मैया कौशल्या जी क्षमा मांगती, साधु बाबा क्षमा मांगते। लेकिन उसी दिन से मैया का थोड़ा सा प्रेम जो था ना वो कम हो गया। मैया सोचने लगी कि वो तो भगवान है, संसार को खिलाने वाले हैं, और हम कहाँ इनको प्रेम कर पाएंगे, इनको भाई हम कहाँ खिला पाएंगे इतना ज्यादा। भगवान को फिर ये बात अच्छी नहीं लगी। मैया का प्रेम पाता था, कहाँ भगवान का प्रभुत्व खुल गया। भगवान मैया तो भोजन भी नहीं खिलाती है। भगवान ने अपनी योग और शक्ति के द्वारा मैया को ये बात भुला दी। और जब मैया को ये बात भुला दी तो किसी कवि ने लिखा, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भजन है कि माता का प्रेम पा करके भगवान भी रोने लगते हैं। माता की छड़ी को देखकर भगवान रोने लगते। यशोदा मैया उस समय जब डांटती थी माखन के लिए,